वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो ने सवाल उठाए हैं। बढ़ते स्कूल फीस और दो तरह की शिक्षा प्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कई बातें कही हैं। दरअसल बोकारो के जीजीपीएस स्कूल पहुंचे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्राइवेट स्कूलों के बढ़ते फीस को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से एक्सपेंसिव हुई है, इस एक्सपेंसिव यानी कि महंगी व्यवस्था को बर्दाश्त करने की क्षमता इस राज्य के लोगों में नहीं है। राज्य के लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार ने पिछले दिनों प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस रियायती दरों पर रखने की बात भी कही थी और इसके लिए राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो बोकारो के सेक्टर 5 स्थित जीजीपीएस स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये बातें कही। कार्यक्रम में उनके साथ बोकारो की विधायक श्वेता सिंह भी मौजूद रहीं। राज्य के लिए और विशेष करके बोकारो स्टील सिटी के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जिसमें हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और विद्यार्थियों को वर्तमान युग के नीड के हिसाब से लोग तैयार करते हैं। और मैं समझता हूँ कि दिन दिन इस संस्था का नाम आगे बढ़ते जा रहा है, विद्यार्थियों का संख्या भी आगे बढ़ रहा है और लोग बड़ी संवेदनशीलता के साथ विद्यार्थियों को उनके मेधा के हिसाब से हुनर देने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में हमारे राज्य का एक अच्छे प्रतिष्ठित संस्था के रूप में उभरेगा और यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी अपने आप को पूरा देश और विश्व लेवल पर अपने आप को स्थापित करेंगे। अच्छा, आपकी फीस की बढ़ोतरी को लेकर मामला गरमाया हुआ पूरे झारखंड में, असेंबली में काफी आरोप है। आपका क्या ओपिनियन है? एक बात मैं आपको बता दूं, आप ऐसे ही जानते हैं कि हम लोग गरीब प्रदेश के लोग हैं। हमारे मिट्टी के नीचे भले ही खान और खनिज से भरा हुआ है, लेकिन हम जो इस राज्य के लोग हैं, हमारे पास आर्थिक स्थिति उतना उन्नत नहीं है। और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जिस तरह का एक्सपेंसिव हुआ है, इस एक्सपेंसिव व्यवस्था को टॉलरेट करने का, बर्दाश्त करने की क्षमता हम में नहीं है। इसीलिए हम लोगों का डिमांड है कि हम भी भाई पढ़ना चाहते हैं, हमारा बेटा बेटी भी पढ़ना चाहता है, हमारे यहाँ के लोग भी पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी के मुताबिक, हमारे पॉकेट के मुताबिक, हमारे इनकम के मुताबिक हमें संस्था मिले ताकि हमारे बच्चा भी यहाँ पढ़ सके। इसीलिए हम लोग इस फीस को थोड़ा सा रियायती दर करने का बात आपने पिछले दिन सुना होगा और प्रयास भी हो रहा है। अच्छा, आपने कहा सर दो तरह की व्यवस्थाएं हैं शिक्षा को लेकर के, क्या कहेंगे इसमें? कहीं कोई संदेह आपको है क्या? एक तो ऐसे स्कूल है जहाँ विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए जिन जिन आवश्यकताओं के जरूरत होता है नहीं है, आपको ये भी मिलेगा। कभी विषय बार, भाषा बार, शिक्षक शिक्षिका का भी अभाव है, वहाँ भी हो रहा है। और एक जगह ऐसे व्यवस्था है जहाँ हर तरह से, जिसको वेल इक्विप्ड एजुकेशनल व्यवस्था जिसको कहते हैं, वहाँ मिलता है। तो आप साफ अंतर समझ लीजिए। अगर पढ़ने के लिए विषय भाषा का शिक्षक नहीं प्राप्त हो और कहीं प्राप्त हो, तो दोनों में तो अंतर होता ही है। नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल का यह वार्षिक कार्यक्रम है और यहाँ के कार्यक्रमों में मैं पहले भी आया हूँ। हमारे शहर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है और मैं बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे शिक्षण संस्थानों का, जिन्होंने यहाँ के निवासियों को एक ऐसा माध्यम दिया है जिसके चलते आज बोकारो अपने छात्रों की बदौलत एक अलग स्थान बनाने में कामयाब हुआ है बाहर, और यहाँ के छात्र बोकारो की पहचान बन चुके हैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में श्रेष्ठ नाम हो, वहाँ भी आपको यहाँ के लोग मिलेंगे। विभिन्न उद्योगों में प्रतिष्ठित डॉक्टर, इंजीनियर्स, केवल देश में नहीं विदेशों में भी यहाँ के छात्रों ने अपनी प्रतिष्ठा इस शहर की बढ़ाई है, इस देश की बढ़ाई है। इसलिए यह हमारे समाज के लिए, विशेष करके पूरे बोकारो शहर के लिए, यह शिक्षण संस्थान एक बहुमूल्य केंद्र है। आने वाले वर्षों तक हमारे लोगों को यहाँ का लाभ मिलेगा और इसके लिए मैं इस पूरी एजुकेशन सोसाइटी का आभार व्यक्त करता हूँ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस शहर में कमी थी, बट इंजीनियरिंग कॉलेज जिस तरीके से वहाँ पे इन्होंने जितना सुंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है,
उसने उस कमी को पूरा किया है। तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ के छात्रों की प्रतिभा तो पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, आप इन कार्यक्रमों में देखेंगे जो प्रतिभा निखर रही है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। प्लान की तरफ से क्या ये रहेगा, प्रबंधन की तरफ से ऐसे शिक्षण संस्थानों को क्या मतलब आगे जाकर के शिक्षा में मदद मिलेगी? ऐसे इन वास्तव में अगर पूछे तो इससे लाभान्वित हमारे कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हो रहे हैं, तो हमें इनको जिस सहयोग की भी आवश्यकता भविष्य में होगी बोकारो इस्पात प्रबंधन उसे पूरा करेगा।